हेलो स्टूडेंट्स, मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो आइए बात करते हैं हम यूज ऑफ बी वर्ब। ठीक है, यूज ऑफ बी वर्ब। तो बी वर्ब को आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो देखेंगे यूज ऑफ बी वर्ब। ठीक, जैसा कि बी वर्ब जो होती हैं वो संख्या में होती है 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी लिख रखी है। इज का मतलब यहाँ पर है, और इसका मतलब, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब हैं, और वॉज था या थी, या वर जो है थे या थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रूल। इज एम आर का जो प्रयोग है प्रेजेंट टेंस, और बाज वर्ग का प्रयोग पास्ट टेंस के ऑर्डिनरी सेंटेंस में किया जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया सेंटेंस से कि इज एम आर का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस के प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में होता है, और बाज वर्ग का जो प्रयोग होता है वो होता है पास्ट टेंस के वाक्यों में। तो हम देखेंगे इज एम आर का और पास्ट बाज वर्ग का किस तरह से प्रयोग होता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे। तो पहला जो रूल बताया मैंने इज का प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नंबर ही, सी, इट के साथ किया जाता है। ठीक है, ही, सी, इट, दे और ही, सी, इट और नेम के साथ में, या दिस दैट वाला कोई सेंटेंस हो सकता है, तो वहां भी इसका प्रयोग होगा। जैसे वह एक गरीब छात्र है, तो ही इज ए पुअर स्टूडेंट। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई बहुत शरारती है, तो योर यंगर ब्रदर इज यहाँ पर आएगा, इज वेरी नोटी। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली एक आबादी वाला शहर है। ठीक, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज ए पॉपुलेटेड सिटी। देखिए, मैंने आपको जब फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ाया था तो ये वाले मैंने बताया था कि द कैपिटल ऑफ इंडिया, जब दोनों चीजें निकट आती हैं तो केसन अपोजिशन का प्रयोग होता है यहाँ पर, तो इसका भी केसन अपोजिशन की तरह प्रयोग हुआ है स्टूडेंट। और चौथा, उसका बड़ा भाई नरेश एक अच्छा इंजीनियर है, तो हिज एल्डर ब्रदर नरेश इज ए गुड इंजीनियर। तो इस प्रकार से आपकी समझ में इज का प्रयोग आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एम की। नंबर दूसरा हम लेंगे एम का प्रयोग। एम का प्रयोग केवल आई के साथ, आई के साथ किया जाता है, किया जाता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल में हम आई के साथ कैसे, से मैं एक खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी हूं। आई एम ए प्लेयर। मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। ठीक है, तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैं एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, तो आई एम, अगर नहीं आ रहा तो यहां पे लगा देंगे आई एम नॉट अ सेल्फिश मैन या पर्सन। ठीक है, ये दोनों में से कोई शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ हम ले लेते हैं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। चिंतक हूं, तो आई एम योर वेल विशर। वेल विशर जो होता है वो होता है शुभ चिंतक। ठीक है, तो इस तरह से हम एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ में, और किसी के साथ में हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद बात करें हम तीसरे नंबर की बात करें, तो यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करें तो आर का प्रयोग, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर्स
यू, वी, दे, दीज, दोज, etc के साथ हैं, ये अंग्रेजी के रूप में, अंग्रेजी के रूप में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ यू, वी, दे और दीज, दोज वाले जो सेंटेंस होते हैं वहाँ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो क्या? वे बहुत धनवान हैं, धनवान हैं। ठीक है, अब देखिए वे आ रहा है और हैं आ रहा है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? दे आर वेरी रिच। ठीक है स्टूडेंट, दे आर वेरी रिच, यानी किसके साथ? दीज, दोज और इसके साथ में है कि अंग्रेजी के रूप में किया जाता है। ठीक, दे आर वेरी रिच। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम। आज अपने गांव में नहीं है, नहीं है, तो वी आर नॉट एट आवर विलेज। जो विलेज होता है उसके लिए एट का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, विलेज टुडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव की तरह और ये हमारा हो गया अफर्मेटिव की तरह। इसके बाद चलिए एक इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। क्या तुम एक नए डॉक्टर हो? ऐसे कोई भी होता है तो आर यहाँ लग जाएगा, आर यू एन यू डॉक्टर, इस तरह से आर पहले लग जाएगा। क्या अगर आ रहा है यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाला जो सेंटेंस है उससे ले लेते हैं। वे अब कहाँ हैं? ठीक है, तो वेयर, यानी यहाँ पर वेयर आर दे नाउ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मैंने आपको इज, एम, आर का प्रयोग समझाया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रूल की। फोर्थ नंबर रूल है हमारा फोर्थ, वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर नंबर्स फॉर्म ही, सी, इट, नेम व आई। आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है स्टूडेंट, आई के साथ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें एग्जाम्पल। मैं कल घर पर था। ठीक है, तो आई वॉज एट होम यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, आई के साथ में मैंने बताया जैसा कि क्या था के लिए वॉज का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरी बात करें तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, नहीं था, तो आई वॉज नॉट विद यू। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम करेंगे बात तीसरे की। तो क्या मैं एक अच्छा छात्र नहीं था? ठीक है, छात्र नहीं था, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। तो वॉज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट?
स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, देखिए मैं आपको ये एग्जांपल अलग अलग सारे एग्जांपल अलग अलग क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप जो इज़मार वाजवर का जो प्रयोग है उसे आप सभी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट टाइप हो, सेकंड टाइप हो, उस तरीके से आप उसको समझ सकें। ठीक है। तो इसके बाद में अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमने आपको बताया कि वाज का प्रयोग है ना, अरे हमने एग्जाम्पल इसमें सारे मैं के ले लिए, तो एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं। चलो एग्जाम्पल चेंज करते हैं, यानी मैं वाले हमने 2 ले लिए। अब इसके बाद में हमने क्या क्या बताया आपको, ही देखो वह है एक अच्छा खिलाड़ी था, खिलाड़ी था। ठीक है, अगर नहीं था तो नॉट लग जाएगा बस वाज के बाद में, तो ही वाज ए गुड प्लेयर। तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल लेते हैं, हमने नेम भी बताया है इसमें आपको तो नेम ले लेते हैं, जैसे माधव मेरा प्रिय मित्र था। ठीक है, तो यहाँ माधव वॉज माई डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से वॉज का प्रयोग जो है इन सिंगुलर सब्जेक्ट में पास्ट टेंस के ऑर्डिनरी सेंटेंस में किया जाता है। ठीक, इसके बाद में हम बात करें तो अगला नंबर हमारा वर। वर का प्रयोग, देखिए मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ रूल्स लिखवाने वाला हूँ इससे संबंधित, तो आप उन रूल्स को भी ध्यान रखेंगे। वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर एक बार लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो पढ़ाई हुई सारी जो टॉपिक्स हैं आपके पास में समय से पहुँच सकें और आप उनका पूरा ज्ञान ले सकें। ठीक है, तो वर का प्रयोग प्लूरल नंबर्स यू, वी, यू, दे, ही, दोज, etc के साथ ठीक है किया जाता है, किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद एग्जाम्पल, हम कल बाजार में थे, बाजार में थे, तो वी वर इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, इस तरह से यानी वी के साथ में सब प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा, जैसा कि हमने आपको रूल लिखवा रखा है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो इसमें वे गरीब नहीं थे, दे वर नॉट पुअर। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये वाज वर जो आपको सारा जो प्रयोग है वो मैंने आपको समझा दिया इसमें। अब इसके बाद चलिए हम कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको लिखवा देते हैं, जो कि आपके बहुत ही काम में आने वाले रूल हैं। इन रूल्स को फॉलो करके आप इनको समझेंगे। चलिए देखो, एफर्मेटिव की बात की जाए, एफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो देखो, एफर्मेटिव जो सकारात्मक वाक्य में जो पीछे सेंटेंस के काइंड्स में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद में तो रूल की बात की जाए तो देखो, ये रूल नंबर इसमें हम डाल देते हैं। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद लाएंगे हम बी वर्ब, बी वर्ब। ठीक, बी वर्ब यानी इज़मार वाज वर्ब कोई भी हो सकती है, तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब और प्लस इसके बाद में लेके आएंगे आर्टिकल अगर कोई है, या एडजेक्टिव। ठीक है, या फिर इसके बाद में अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो अदर वर्ड जो हमारे हैं वो हम इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे पीछे। इसके बाद में एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वह मेरे
साथ था। ही वाज विद मी। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, बी वर्ब वॉज आ गया। अब आर्टिकल एडजेक्टिव इसमें है नहीं कुछ भी। ठीक, आर्टिकल और अदर वर्ड बचा है तो विद मी तो हमने ये बाद में रख लिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल रहेगा वो रूल रहेगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लाएंगे बी वर्ब, और बी वर्ब्स के बाद में फिर लेके आएंगे हम नॉट, और इसके बाद में फिर हम लगा देंगे आर्टिकल या एडजेक्टिव जो कुछ भी है, और इसके बाद हम इसमें अदर वर्ड, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद में एग्जाम्पल इसकी बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल है, जैसे हम कल विद्यालय में नहीं थे। ठीक है, नहीं थे तो वी वर नॉट, वी वर नॉट इन स्कूल यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल नेक्स्ट अगला है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल की बात करें हम तो सबसे पहले इसमें आएंगे स्टूडेंट बी वर्ब। बी वर्ब मतलब इज एम आर। मैं चलिए रिपीट कर देता हूं यहाँ पर, इज एम आर और वाज। ठीक है, बी वर्ब यही होती है, वाज वर्ब। इसके बाद फिर लाएंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट है तो यहाँ पर लाएंगे यदि है तो। ठीक है, और इसके बाद में हम लाएंगे फिर यहाँ पर आर्टिकल, और इसके बाद आर्टिकल हो सकता है या फिर यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है, और इसके बाद में अदर वर्ड्स हो सकता है, और इनमें क्वेश्चन मार्क लगता है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए मैं रूल भी आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ताकि आप अपने आंसर सेंटेंस को सही अच्छे से बना सकें। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या तुम्हारे पिताजी कल घर पर नहीं थे। ठीक है, तो वॉज सबसे पहले की वर्ब, योर फादर नॉट एट होम यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट, यस्टरडे। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद बात करते हैं तो हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद रूल इसका देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी इसको शॉर्ट में QW भी कह देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लगाएंगे क्या, बी वर्ब, बी वर्ब। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, और इसमें नॉट हो तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नॉट। और फिर इसके बाद आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अब यहां पर एग्जांपल, वे कल कहां थे, कहां थे, तो वेयर वर दे यस्टरडे। इस तरह से स्टूडेंट ये वॉज वर्ब का प्रयोग मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में इज़मार और वाज वर्ब का प्रयोग आया हुआ। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जैसा भी आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।